स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था दोस्त की पोशाक। उसी चैप्टर के अंदर नसीरुद्दीन जो था, नसीरुद्दीन, उससे संबंधित यह एक कहानी और दी हुई है, उसी चैप्टर में है, लास्ट में दी हुई है चैप्टर के। तो यह हम पढ़ते हैं आज। इस कहानी का नाम है नसीरुद्दीन का निशाना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, यानी कि बातें कर रहे थे। बतियाना यानी बातें करना। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना, जो बातें होती ही नहीं है वैसी बातें करना, उसको कहते हैं गप मारना। अब उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा, तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मतलब तीर चलाने में, तीरंदाजी में यानी जो तीर चलाने की शिक्षा होती है, तीर चलाने में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शूं, तीर सीधे निशाने पर लगता है। क्या करता है वो? धनुष साधता है, धनुष कसता है, तीर साधता है और निशाना लगाता है और तीर छोड़ता है और उसका सीधा निशाना लगता है शूं करके। ऐसे वो बोल रहा है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। उसने सोचा कि इसकी परीक्षा ले लेते हैं। अगर ये बोल रहा है कि मेरा निशाना इतना पक्का है तो चलिए परीक्षा ले लेते हैं। अब आपको पता ही है, दोस्तों की आदत होती है परीक्षा लेने के लिए तो वह कुछ भी ले आते हैं। तो वो क्या किया, तीर और धनुष उसने खरीद लिए। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना। उस लक्ष्य पर, उसने कोई लक्ष्य बताया था कि उस लक्ष्य पे अपना निशाना साधो। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तुम ऐसे ही डिंग हाँक रहे हो या सच बोल रहे हो, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा सामने ही। नसीरुद्दीन फंस गया। जब नसीरुद्दीन सोचा कि ये ऐसा तो है नहीं, मन मन में वो सोच रहा था, अब तो मैं फंस गया, इन्होंने तीर धनुष हाथ में ला के दे दिए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। किसको छोड़ दिया? तीर को। निशाना साधने की कोशिश की और तीर को छोड़ दिया। तीर शूं, तीर निशाने पर नहीं लगा। कहाँ नहीं लगा? बिल्कुल निशाने पे नहीं लगा। देखिए ये निशाना बताया था उसने कि यहाँ पे आपको तीर चलाना है, तो ऊपर जो लगी हुई है उसके ऊपर लगना चाहिए तीर। अब नीचे तीर गिरा जाके, देखिए क्या होता है, तीर निशाने पर नहीं लगा बल्कि वह तो बीच में ही गिर गया। कहीं बीच में ही गिर गया था। हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। किसका निशाना था? काजी का। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। मतलब वो काजी की मजाक उड़ा रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहा था कि काजी ऐसे निशाना लगाता है, उसका निशाना नहीं लगता, जबकि मेरा लगता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शूं, इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। क्या हुआ? फिर भी निशाना चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था। नसीरुद्दीन, बिल्कुल नहीं। नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा निशाना, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। फिर उसने किसी दूसरे दोस्त का नाम ले लिया कि यह मेरा नहीं, सेनापति का था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? फिर उसने कहा कि अब बता दो कि अब अगला कौन है सूची में, यानी तुम्हारी नाम की जो लिस्ट है उसमें अगला किसका नाम लोगे जब तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। उसके दोस्त समझ गए उसकी बात की निशाना लग नहीं रहा और दूसरों का नाम लेता जा रहा है। इतना सुनते ही सब ने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका लगाया, जोर से हंसे।
नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू! इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। देखिए, फल को चीरता हुआ तीर निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा ना, पूरे निशाने पे लग गया इस बार तीर। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुँह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। अब उसने क्या कहा कि यह था मेरा निशाना। यह चैप्टर जो है उसके अंदर हम यह सीख सकते हैं कि कोशिश करने से, मतलब उसको ये लगा कि अब मेरे को अपने दोस्तों में मुझे अपनी इज्जत बचानी है। मैंने डींग तो हाँक दी है, यानी कि गप तो मार दी है मैंने, लेकिन अब कैसे जैसे करके मुझे अपनी इज्जत बचानी है कि हाँ मेरा निशाना अच्छा होता है। तो उसने कोशिश की, एक बार की, 2 बार की, 3 बार की और चौथी बार में उसकी कोशिश कामयाब हो गई। तीसरी बार में उसकी कोशिश कामयाब हो गई। ऐसे ही हम जब बार बार प्रयास करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अगर कोई काम नहीं आ रहा है तो हमें डींग तो बिल्कुल नहीं हाँकनी चाहिए, गप नहीं मारनी चाहिए कि ये काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ या मुझे बहुत अच्छा आता है। और अगर हमारी परीक्षा हो तो हमें पीछे भी नहीं हटना चाहिए। जब हमें परीक्षा के लिए कटघरे में उतार दिया जाता है, परीक्षा देने के लिए हमें एक लक्ष्य दे दिया जाता है, तो हमें बिना लड़े ही या फिर बिना परीक्षा दिए ही फेल होने की घोषणा नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जैसे नसरुद्दीन ने प्रयास किया, 1 बार किया, 2 बार किया और वह सफल हो गया, वैसे ही हर इंसान सफल हो सकता है। ओके, थैंक यू।